अंदर डर रहे थे बच्चे, भाई ऐसे हमारे को कैद क्यों करा जा रहा है। सब डर रहे थे, हमारी सारी गलियों पे ताले थे। शायद पब्लिक का कहना है कि इन दरवाज़ों में चेन डालकर उन्होंने इसको लॉक कर दिया था ताकि अंदर के जो लोग हैं वो सेफ रहें, कोई भी बुलडोज़र कार्रवाई की वजह से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए, कोई उत्तेजित ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑर्डर तो बहुत पहले के थे, लेकिन पहले क्यों नहीं हुए ये अभी क्यों हो रहा है। बात तो ये है ना, जितने अब ये फैनी लगा रखे ठिये लगे थे, अगर 10 दिन रुक जाते तो कुछ बिगड़ थोड़ी नहीं जाता है। और बस एकदम से उन्होंने ऐसा करा, मेरी सारी ये एकदम मेरी दुकान है, ये मेरी सारी रह गई और फिर मेरा घर भी झुक गया। अब बताओ, घर झुका है आपका? हाँ, ये इस तरफ से ना ये झुक गया, इसका हिस्सा। ऊपर वाला इनको हिदायत दे, उनके दिमाग में थोड़ा सा सुकून और शांति दे, ताकि उन लोगों को ये समझ में आ जाए कि धर्म कोई गलत नहीं होता, इंसान की सोच गलत होती है बस। पहले कभी ऐसी मेरी पैदाइश इस गली की है, मैं पैदा इस गली का हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। ये आज देख रहा हूँ मैं, ये ऐसी नफरत कभी नहीं देखी। हमने भी दोस्ती निभाई, अपने दोस्त के साथ, हमारे भी हिंदू दोस्त थे, समझे, हम भी बहुत प्यार मोहब्बत से रहे हैं, समझे। ये बहुत बुरा माहौल हो चुका है यहाँ का, मतलब ये कहते हैं ये गेहूँ के साथ घुन पिसने वाली बात है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आज उत्तम नगर में जिस तरह से बुलडोज़र एक्शन अचानक से देखने को मिला, लोग यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। यहां की जो रहने वाले रेजिडेंशियल हैं, आज सुबह उनको लॉक कर दिया गया, उनके दरवाज़ों को लॉक करके उन सबको पैक कर दिया गया और अचानक से बुलडोज़र आया और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र कार्रवाई हुई। लोगों का ये कहना है कि ये कार्रवाई अचानक से हुई, बिना किसी जानकारी के हुई, तो वो लोग शॉक थे। और कई लोगों का, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इससे जो अचानक से कार्रवाई हुई उसमें ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपना सामान हटा लें और अपना बुलडोज़र कार्रवाई हो जाए। जो सामान हटाने का अगर मौका मिल जाता उनको तो बुलडोज़र कार्रवाई और अच्छे से हो सकती थी, ऐसा लोगों का कहना है। थोड़ा सा लोगों में ये डर भी है कि अचानक से ये हुआ क्या, ये सब चीज़ें हो सकता है कि वो नोटिस पुलिस ने उनको दिया हो या ना दिया हो, ये तो डिपेंड करता है पुलिस के ऊपर या एमसीडी के ऊपर। लेकिन अचानक से हुई जो कार्रवाई है उसके ऊपर लोग थोड़े से डरे हुए थे, जो अब ये कहना चाहते हैं कि अगर कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई तो ठीक हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अचानक से होने पे लोगों के दिल में डर है। देखिए रिपोर्ट। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। एक आदमी हमें नरसंहार की धमकी देता है, एक बच्चा है वो कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, ईद पे यो होगा सो होगा। एक और बच्चा ललन टॉप के उस पर मंच पे कह रहा है। हमारे एक बड़ों ने, सरपरस्तों ने एक एप्लीकेशन लिख के थाने में नहीं दी कि जी ऐसे ऐसे हमारे खिलाफ ऐसे बोल रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए। और ना ही कोई दिल्ली पुलिस ने जितनी तत्परता और दक्षता के साथ ये स्थिति को संभाला, इतनी दक्षता और तत्परता अगर उस पर कोई उत्तराखंड से आके बंदा कह रहा है, लड़का आदमी कह रहा है कि तुम्हें मुल्ले काटेंगे, हम होली उसकी मनाएंगे, होली ईद को करेंगे, इसको करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब थोड़ा संशय में है हम लोग कि प्रशासन हमारी सही क्या गलत है, ये पता नहीं चल पा रहा कि हो क्या रहा। अंदर डर रहे थे बच्चे, भाई ऐसे हमारे को कैद क्यों करा जा रहा है। सब डर रहे थे, हमारी सारी गलियों पे ताले थे, एकदम बैरिकेडिंग थी, फोर्स थी, बुरी तरीके से बहुत ज़्यादा फोर्स थी, इतनी ज़बरदस्त फोर्स थी कि हम बच्चे पूछ रहे थे भाई ये क्या है। रैपिडेंस फोर्स, 3 तरह की फोर्स थी यहाँ पे। प्रशासन ने भी हमें सही तरीके से जवाब नहीं दिया कि भाई ये कार्रवाई होने वाली, हमें इत्तला नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात है प्रशासन की तरफ से भी हमें इत्तला नहीं दी गई कि ये कार्रवाई यहाँ पे होने वाली। और बहुत ज़्यादा नुकसान है। उधर की साइड में पल्ली साइड मच्छी मार्केट है, आप उधर भी देखेंगे। और क्या नाम है, जो सामान भी बीच में थे, मतलब बहुत, और जो भी सामान तोड़ा है वो उठा के अपने बुलडोजर के साथ ही अपनी गाड़ियों में डाल के ले गए। तुम बेवा हैं ये, और इनके साथ जो हुआ ये घर कभी भी गिर सकता है, इनके बच्चों का कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बहुत बुरी हालत है, जर्जर। हमें पता भी नहीं था कि क्या होगा, हम तो अपना सारा काम ही कर रहे थे। 3 बजे के पुलिस आ रही थी, हमने सोचा कि कल जो रैली वैली निकलेगी इसकी वजह से आ रही है, तो हम बस सब सही थे, हमें पता ही नहीं था कि होने वाला क्या है। एकदम से आए और बस तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। अब जब हमारे यहाँ तक आ गए तो हमारा ये घर थोड़ा ऐसा ही है। अब बस एकदम से उन्होंने ऐसा करा, मेरी सारी ये एकदम मेरी दुकान है, ये मेरी सारी रह गई और फिर मेरा घर भी झुक गया। अब बताओ, घर झुका है आपका? हाँ, ये इस तरफ से ना ये झुक गया, इसका हिस्सा। अब मैं रांड बेवा हूँ, हाँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरा यही है, मैंने जाने कैसे कैसे अपने बच्चों को पाला है। आप इस दुकान पे? मैं चीज़ की दुकान थी मेरी। अच्छा, तो आपके पति नहीं है? नहीं। तो आपको कोई नोटिस मिला था यहाँ पे नहीं, कोर्ट से या नहीं। कहीं से कि हम आपकी दुकान डेमोलिश नहीं।
ये बताओ मेरे बच्चे हैं, अभी घर ऐसा हो रहा है जैसे इस तरह से हो गया। अब अगर ये गिर जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई कुछ भी नहीं है, कैसे करूँ बताओ? गरीब आदमी हम, हमें पता होता है ये कह दे तो हम खुद ही कर लेते इस काम को, थोड़ा थोड़ा जिस तरह से भी हटा लेते। और फिर वो जो MCD वाले वो कह रहे गलती से हो गया ये काम। बताओ, तुमने तो गलती कर दी, दूसरों का तो घर का नाश हो गया है। मकान का जो पिलर आपका हट गया है, हाँ। ये गलती से हटा है। हाँ, वो कह रहे कि हमसे गलती से हो गया। ठीक कराएंगे इसको, बोला उन्होंने? अब कह तो रहे हैं, अब पता नहीं कह के गए क्या? हाँ, कह के गए? हाँ, कह कुछ के। लिखत में दे के गए? नहीं। एक्चुअली क्या है कि इसके थोड़ा सा टाइमिंग को लेके लोग थोड़ा दुखी हैं। असल में तो ये है कि अगर वो कहीं भी कोई इलीगल एनक्रोचमेंट वगैरह का मामला है तो कहीं पर भी हो, अगर उस पर कोई कार्रवाई है तो उस पर कोई, मेरे ख्याल से कोई किसी किस्म का कोई किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, ठीक है किसी हद तक, लेकिन ये है कि इसकी टाइमिंग ये है कि जब आपस में थोड़ा सद्भावना की ज़रूरत है, आपसी प्यार की ज़रूरत है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक वर्ग को ऐसा ना किया जाए कि उन्हें ऐसा लगे कि स्पेशली हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो सिर्फ टारगेट ना हो और उसके टाइमिंग के हिसाब से थोड़ा सा लोगों में डाउट है, नहीं तो जो कार्रवाई हो रही है उसमें ये नहीं है कि किसी को ये नहीं है कि हमारे ऊपर स्पेशली किया जा रहा है। जहाँ तक प्रशासन है, प्रशासन अपना काम ठीक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं, इनके दिलों में किस तरह का कोई खौफ है, क्या है, महसूस कर क्या रहे हैं? आप ये समझिए कि इस वक्त जो यहाँ आम लोग हैं, जो नॉर्मली यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो सही मायनों में तो वो लोग हैं जो बाहर से करने खाने के नाम पे यहाँ पर ज़्यादातर हैं। स्टूडेंट भी हैं जो रेंटेड हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो काम से, कारोबार से कहीं से आए हुए हैं। तो वो जो लोग हैं उनमें वाकई में डर का माहौल है, क्योंकि ऐसे में क्या है कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये एक्शन है, उन पर दूसरी तरह का दबाव रहता है कि हमारे ऊपर कोई दूसरी तरह की कार्रवाई ना हो जाए, स्पेशली टारगेट ना कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो डरते तो हैं, इसमें पक्की बात है। जितने अब ये फैनी लगा रखे, ठिये लगे थे, अगर 10 दिन रुक जाते तो कुछ बिगड़ थोड़ी नहीं जाता है। अगर मना करते कि नियम नहीं तोड़वाएंगे तब होता है, या 2 दिन पहले आप लोग, या 2 दिन पहले बता देते। अब वो बेचारे वो जो सामान लाए वो कहाँ से जाएंगे? उनकी क्या ईद बनेगी? क्या वो तो कर्जे में सब फैनी लगाई थी, कोई फैनी लगाया, कोई खजूर लगाया, सब बेकार कर दिया। ऐसे थोड़ी नहीं होता, जब इतने दिन में नहीं हुआ तो 10 दिन में क्या बिगड़ जाता है? सुबह से शाम तक हम बहुत तनावपूर्ण स्थिति में थे। हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि हो क्या रहा। हमें चारों तरफ से घेराबंदी करके तालाबंदी में बंद कर दिया गया, जो अनलीगल था, जो कानूनन भी गैर कानूनी थे। उसके बाद पता लगा कि डेमोलेशन, ये अतिक्रमण पे, अवैध अतिक्रमण पे ये कार्रवाई है। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं था। अवैध था, तोड़ना था, टूटना चाहिए, अवैध कुछ भी हो। लेकिन जिस स्थिति में और जिस परिस्थितियों में रख के हमें इस कार्रवाई को करा गया, ये थोड़ा सोचनीय पहलू है। कल को हमें किलेबंदी करके इस तरह हमें ऐसे कर दिया, असहाय करके जिस तरह की कार्रवाई करी, जबकि हमने कोई असामाजिकता नहीं दिखाई, कोई अराजकता नहीं अब तक हमारे समाज के एक बंदे ने करी। ये थोड़ा सोचने वाली। डेमोलेशन जब हो रहा था और आप अंदर थे, सभी लोग अंदर थे, सारे परिवार, आपके दिल में कहीं भी लड़ाई का या रोकने का कोई दिमाग में कोई मतलब ही नहीं? सर सब अंदर क्या फील कर रहे थे? हम सब अंदर, पहले तो मैं आपको बताऊं, जब इस तरह का मामला हो रहा था तो कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे थे। ये दुष्प्रचार गलत भी हो सकता था, तो प्रशासन को कम से कम इतना चाहिए था कि मुस्लिम समाज को तालों में न लगा जकड़ के, इतना तो स्वतंत्र छोड़ते। इतना तो हम आज तक, देखो आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अभी तक आपने मेरे ख्याल से 2-3 बाइट आपने यहाँ से आप 3-4 बार आ गए, और दुनिया भर के आपने देखा होगा, सबने हमने शांति बहाल की कोशिशों में है। हमारे किसी भी आपने बोलने वाले से नहीं सुना होगा किसी ने भी कि हम अशांति चाहते हैं, हम दंगा चाहते हैं, हम बदला चाहते हैं, ये चाहते हैं। दूसरा पक्ष कुछ भी कहता रहे, हमने हमेशा शांति की बात करी। हम शांति से रहने वाले लोग हैं। हमारा सुबह को कमाना, शाम को खाने वाले सिस्टम है। हम लड़ने के लिए एक समय चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दुकानें जानी ही थी तो आपकी सहमति से भी सहमति से भी हमें खड़े होकर तोड़वा सकते थे? बिल्कुल। इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले हुआ, हमने सहयोग करा। हाँ, बहुत खौफ है, बहुत डरे हुए हैं लोग कि भैया कि देखो कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि हिंदू संगठनों की तरफ से जो धमकी दी जा रही है, लोग दहशत में, बहुत दहशत दी गई है। आखिरी धमकी क्या है? धमकी ये थी कि खून की होली खेलेंगे, इनको इतनी मनाने देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं। पुलिस से क्या उम्मीद है आपको भाई? नहीं, पुलिस से तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर हमारी पुलिस हेल्प नहीं करेगी तो और कौन करेगी? मेन तो पुलिस का है। और ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ थाने से दिल्ली पुलिस ने इससे पहले जो उनका हुड़दंग था उसको रोका भी है, काम भी बहुत अच्छा करा है उन्होंने, मगर आगे भी उम्मीद उनसे यही है, काम अच्छा करे वो हमारे लिए। ये है कि जैसे कोई बाहर का आदमी आके जैसे यहाँ उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, और जैसे मुसलमानों में हर किसी में खौफ है कि दंगा ना हो जाए,
नहीं तो बाकी जो रहने वाले हैं सबसे यहाँ पे रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सब रह रहे हैं। दिक्कत इसी बात की है। आज जो डेमोलिशन हुई इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्यों हुई, क्या हुआ अचानक से? ये जो हुआ है वही है ना कि जब वो कह रहे हैं कि जैसे हमारी जो होली थी वो ख़राब हुई, हम इनकी ईद ख़राब करवाएंगे। सारे गेट तकरीबन 7 गलियाँ हैं ये हमारी, 7 दूनी 14 गेट हैं ये। 14 गेट में से एक 2 गेट इस तरफ, एक गेट उस तरफ, ताकि अगर उधर और इधर लॉक हो जाए तो बीच में कर 2 गलियाँ ऐसी हैं, छोटी छोटी पतली गली आपस में कनेक्ट कर रही हैं। जी, तो उन्होंने भी ताला लगा दिया, प्रशासन ने जंजीर लगा के ताला लगाया। ताला लगाने के बाद में चारों तरफ से पैक किया हमारे को, उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू। ये दरवाजे इस तरह से बंद हो जाते हैं और गली पूरी बंद हो जाती है, और शायद पब्लिक का कहना है कि इन दरवाज़ों में चेन डालकर उन्होंने इसको लॉक कर दिया था ताकि अंदर के जो लोग हैं वो सेफ़ रहें, कोई भी बुलडोज़र कार्रवाई की वजह से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए, कोई उत्तेजित ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंदर के लोगों का भी यही कहना है कि अगर बुलडोज़र कार्रवाई करनी ही थी तो लॉक करने का ज़रूरत क्या थी, लॉक ना भी करते तो भी बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? कोई चीज़ एकदम से कर दिया ना, दिल के अंदर ऐसा डर सा पैदा हो गया है। हमने अपने बच्चों को बाहर भी नहीं आने दिया। हमने सोचा था क्या मामला है, ऐसा पता नहीं क्या चेन डाल दी है, पता नहीं अल्लाह पाक क्या, पता नहीं क्या बवाल हो गया। जब हमें पता चला बाद में हमें देखा तो हमारे रूमटे खड़े हो गए। अब इससे आगे हम क्या कह सकते हैं? बस हमारे बड़े हैं, हम बड़े वाले ये हमारे जमील मामू हैं, हमें उस पूरा मोहल्ले को बड़े अच्छी शांत करके चल रहा है, कह रहा है हमारे, हम उनकी मान के चल रहे हैं। हम जैसे हम हमारे बड़े, अब क्या करें, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम क्या करें, हम देखते हैं। ये हालत ऐसी हो गई है, बताओ। पहले कभी ऐसी हमने, मेरी पैदाइश इस गली की है, मैं पैदा इस गली का हूँ, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। ये आज देख रहा हूँ मैं, ये ऐसे नफरत कभी नहीं देखी। हमने भी दोस्ती निभाई अपने दोस्त के साथ, हमारे भी हिंदू दोस्त थे, समझे, हम भी बहुत प्यार मोहब्बत से रहे हैं, समझे। ये बहुत बुरा माहौल हो चुका है यहाँ का। मतलब ये कहते हैं ये गेहूँ के साथ घुन पिसने वाली बात है। ये देख लो आप, ये हालत हुई भी है, ये हालत है आज का। हम, आप मेरी एक बात समझिए कि अगर सुबह जब ये ऐसा हुआ, जी, यहाँ ताले लगे, जी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की मंशा एक ही थी कि आप लोग सेफ रहें, जी, कोई बच्चा बाहर ना आए, कोई बात ना हो, क्योंकि जब एमसीडी का ऑर्डर आया तो पुलिस को तो एक्शन उसको अमल में लाना है। जी जी बिल्कुल। बस हाँ, यहाँ पे आप लोगों को कम्युनिकेशन हो जाता, हाँ, हमें बता दिया जाता तो हम ये होता है हमारे अंदर एकदम से ये चेन कैसे लगा दी, ताले कैसे बंद हो गए हमारे दरवाजों में, अचानक से, तो अचानक से कैसे हो रही है। ऐसा नहीं कोई हम पे हमला कर रहा है कि हम पे क्या कर रहा है, क्या हमें बता दिया जाता था तो हमारे बड़ों को बता देते, हमें नहीं बताते तो ये हमारे अंदर डर पैदा नहीं होता। चलिए, शाम तो आते आते आप आज़ाद हो गए। जी, ऐसी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र। पुलिस पे आपको पूरा भरोसा आज भी है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल उनके साथ, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, ऐसी कोई हमारे को वो नहीं है। मैं ये बोल रहा था, जैसे आज की डेट में यहाँ मीडिया जिस तरीके से एंट्री कर रहा है तो उसमें ये बात बहुत डाउटफुल है। जिस तरह से आम लोगों से ऐसा सवाल पूछा जाता है कि वो खुद में उनको जो है ना संदिग्ध बना देता है कि आप इस मर्डर पे क्या कहना चाहते हैं। मतलब आप सोचिए कि ये सवाल ही इंसानियत के खिलाफ है कि मर्डर पे कोई क्या कहना चाहेगा, सोचने की बात है। एनसीआरबी का डेटा उठाइए आप, इस देश में मर्डर देखिए कितने होते हैं। हर एक मर्डर पर कोई भी आदमी जो इंसानियत से जुड़ा है वो सहानुभूति थोड़ा दिखाएगा कि मर्डर के लिए, वो तो मरने वाले के लिए सहानुभूति दिखाएगा, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाएगा। तो मतलब ये सवाल ही बहुत वाहियात है कि आप मर्डर के बारे में क्या विचार रखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है तो हमारी सहानुभूति उनके परिवार के लिए और इंसानियत के लिए है, सबकी। आज शनिवार है, कल इतवार है, हम लोग कहीं जा नहीं सकते, कोई कोर्ट कचहरी खुलेगी नहीं, तो जैसा आपको लगे वैसा कर लो। अच्छा, जो चीज़ हो रही है तो मतलब एक तरीके से अगर इसको हम बोलेंगे लीगल है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज जो आप तोड़ रहे हैं, थड़े हैं, लग रहा है जैसे भी लग रहा है, हम बचपन से देख रहे हैं, हमारे हिसाब से तो ये सब शुरू से ऐसा ही है। बट अगर अनऑथराइज है तो पहले से ही टूटना चाहिए था। अचानक से एक मुद्दे का मतलब हवा देना, उसको चिंगारी को आग बना देना, और इस तरह से उसको मतलब दिखाया जा रहा है कि जैसे सब कुछ गलत, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब इसको धर्म का एक वो दिया जा रहा है, एक तमगा लगा दिया इस पर कि ये धर्म का मामला है और ये ऐसा हो रहा है। अगर कोई मरता है, वो अपनी मौत नहीं मर रहा है, तो हमें उसके लिए पूरा दुख है, उसकी संवेदना हम रखते हैं हमारे दिल में, उसके लिए बहुत हमदर्दी भी है। लेकिन उसको आप मजहबी रंग देखकर अगर ख़राब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म के खिलाफ भी जा रहे हैं। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको गाली दे रहे हैं, बट उसका आप नुकसान तो कर ही रहे हैं। कोई धर्म, सिंगल धर्म इंडिया में, बाहर किसी मुल्क में, किसी भी कंट्री में आप एक धर्म की एक लाइन मुझे पढ़वा दो किसी हदीस में, कुरान में, गीता में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में। मैंने भी 4 ग्रंथ पढ़ रखे हैं, मैं भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट रखता हूँ। बट मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी एक आदमी किसी भी सिंगल आदमी को अनऑथराइज सताए,
परेशान करे, उसके साथ बदतमीज़ी करे, बदसलूकी करे। और अल्लाह देख रहा है, हमारा भगवान, आपका भगवान सब देख रहा है। और इसका यहाँ नहीं तो ऊपर तो हशर करेगा ही ऊपर वाला, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बट मैं यही चाहूँगा कि ऊपर वाला इनको हिदायत दे, उनके दिमाग में थोड़ा सा सुकून और शांति दे, ताकि उन लोगों को ये समझ में आ जाए कि धर्म कोई गलत नहीं होता, इंसान की सोच गलत होती है बस। ईद का मामला है, इन्होंने करनी थी कि ईद ख़राब करना, इन्होंने पहले ही प्रोग्राम बना रखा था। आज बात भी करी है, जिम्मेदार गए थे कि भाई रमज़ान के बाद हमें खुद ही तोड़ देंगे। अच्छा, इसको रमज़ान तक रहने दो। ईद क्या दिन है, 8 दिन है। अब इसका मतलब ये था कि यहाँ की जो इलीगल था वो अमेंडमेंट, वो अपने उस पर अड़े हुए नहीं थे कि हम नहीं तोड़वाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, तो ईद के बाद खुद ही तोड़ लेते हैं, तो या तो ख़त्म हो जाता है। ये तो सब इन्होंने अपनी मनमानी करी है। ऑर्डर तो बहुत पहले के थे, लेकिन पहले क्यों नहीं हुए ये, अभी क्यों हो रहा है? बात तो ये है ना, लोग गरीब आदमी इधर गरीब आदमी लोगों का नाश हो गया। फैनी लगा रखी है, लगा रखी 10-20 हज़ार रुपये। जो बुलडोज़र की कार्रवाई होते हुए बुलडोज़र शायद यहाँ पर आया तो अचानक से ये मकान इसके जद में आ गया। इस मकान के अंदर यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। उस दुकान में एक बूढ़ी औरत अपनी जो है छोटी मोटी कन्फेक्शनरी का सामान बेचती थी। अचानक से बुलडोज़र यहाँ आया तो ये डेमोलिश किया। ये सारी चीज़ें शायद अवैध है। ये डेमोलिश करने के बाद अचानक से ये जो गार्डर आप देख रहे हैं, इस गार्डर के नीचे एक पिलर है, ये पिलर टूट गया। टूटने के बाद ये गार्डर जो है निकल गया और ये बिल्डिंग खतरे में बताई जा रही है, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 1.5-2 इंच का गैप भी उस तरफ आ गया, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। और अचानक से उस औरत का जो भी है वो तो इलीगल था, तो उसमें कोई भी क्या कर सकता है, लेकिन ये मकान अब ख़तरे में है। इसमें कुछ 7-8-10 लोग रहते हैं और लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कभी भी गिर सकता है या कोई हादसा हो सकता है। अलबत्ता महिला का कहना है कि एमसीडी ने कहा है कि इसको वो रिपेयर कर देंगे। क्योंकि आज बहुत रिक्वेस्ट करी, क्योंकि ऐसा हालात थे तो टेंशन ज़्यादा थी, मगर किसी ने ना सुन के ये प्रशासन ने ये कहा कि भाई ये एमसीडी की कार्रवाई है, इसमें हम कोई बात नहीं कर सकते। तो ये दरवाजे आप देख रहे हैं, ये दोनों गली के दोनों छोर पे ये दरवाजे हैं। अगर आप इन दरवाज़ों को और उस दरवाजे को लॉक कर देंगे तो यहाँ पर लोग अंदर सेफ़ हो जाएंगे। मैं सेफ़ ही कहूँगा, ये सब सेफ्टी के लिए ही होता है। पुलिस की शायद दिमाग में ये होगा कि डेमोलिशन होना है, अब एमसीडी ने डिसाइड कर लिया है, तो पुलिस का फ़र्ज़ ये बनता है कि लोगों की सुरक्षा करे। वो सुरक्षा के तौर पर बंद किया, लेकिन अंदर एक ऐसा मरहला तैयार हो गया, अंदर एक ऐसी पैनिक सिचुएशन तैयार हो गई कि अचानक होने का वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात कहूँगा कि लोगों को आज भी पुलिस पर, उत्तम नगर के मुस्लिम्स को जो पुलिस पर विश्वास है वो आज भी वैसा ही बना हुआ है और वो कभी नहीं चाहते कि वो विश्वास टूटे। अलबत्ता अगर पुलिस थोड़ा इनको कम्युनिकेट कर देती, इनको बता देती कि कल यहाँ पे एक बुलडोज़र कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के तरुण का इंतकाल हुआ, उसका जघन्य मर्डर हुआ, यकीन मानिए ये दुनिया का सबसे घिनौना काम है किसी की जान लेना। लेकिन क्या वो जान इन मोहल्ले वालों ने लिए? नहीं, ये लोग तो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। इनको उतनी ही इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, इतनी ही प्यार मिलना चाहिए जैसा और लोगों को मिलता है। और जिस तरीके से यहाँ से अचानक से डेमोलिशन कार्रवाई हुई तो इनको डर लगने लगा कि क्या होने क्या वाला है। लेकिन मैंने जिनसे बात की, यहाँ पर हर आदमी को तरुण से और तरुण के लिए दिल में सद्भावना है और बहुत अफसोस है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी अफसोस है कि ये मामला जिस तरह से उछले जा रहा है और इनका खौफ बढ़ता जा रहा है, ये कब ख़त्म होगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, उत्तम नगर, दिल्ली।